माजदा अपने होशो हवास खो बैठी है। जिस चीज़ के ऊपर वो इतना नाज कर रही थी, इतना मान कर रही थी, वो उसके पास भी बाकी नहीं रही। बहुत चीखती है और चिल्लाती है और कहती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है। बहरहाल जी काफ़ी परेशान है और जो मामलात वो देख रही है कि लोग किस तरीके से उसके घर में घुसकर उसको धिक्के देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, वरना मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आप देखेंगे माजदा कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो बड़ी जगह पे कॉल करती है, सबसे पहले अपने बेटे को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाता। लेकिन जी परेशानी की आलम में कुछ नहीं समझ पा रही। मिनाहिल इसको कहती है कि हमें वलीद की मदद लेनी होगी, जिस पर वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि आखिर किस मुंह से हम वलीद की मदद लें। मैंने अभी अभी तो ताज़ी ताज़ी तो उन लोगों की ज़िल्लत की है, आखिर कैसे मैं उनसे दोबारा ये बात करूं। जिस पर मिनाहिल कहती है कि वलीद का ज़र्फ बहुत बड़ा है, वो आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगा, वो किसी की भी परेशानी में ऐसे ही परेशान हो जाता है और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। इसलिए आप भी बिला वजह टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि वो इस चीज़ को सँभाल लेगा और हमारी सारी मुश्किल को दूर कर देगा। लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और इन लोगों के पास पूरे पूरे सबूत है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। तो आपको भी अब यहाँ से जाना है और हर चीज़ को छोड़कर ही जाना है। माजिदा कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरे सारे मान टूट चुके हैं, मेरी हर चीज़ मुझसे रूठ चुकी है। ज़िंदगी की दूसरों की तबाह करनी चाहिए, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बुरे वक्त में इन लोगों के काम सिर्फ वलीद आने वाला है, जिसके लिए वो वलीद से बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हम वलीद को बताते हैं और सारा माजरा ठीक कर देगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ज़ारा से बात होती है तो ज़ारा कहती है कि आपको मेरी तरफ आना होगा, क्योंकि हमें निम्मों के ससुराल जाना है। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ जाएं। लेकिन वो घर की हालत नहीं जानती कि घर में हाल क्या हो गया है और जैसे ही वो सारा किस्सा खोलती है वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है कि अम्मा ये वही नतीजा है जो कुछ हमने मिनाहिल के साथ किया है और देखिए आज हम पर सब कुछ बरस पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मिनाहिल कहती है कि ये वक्त घबराने का नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों का मुकाबला करने का है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सामान लेने से भी मना कर दिया है और कहा है कि हम वहाँ से कोई सामान नहीं उठा सकते। लेकिन मिनाहिल काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है और वो हिम्मत नहीं हारेगी, बल्कि इन लोगों का मुकाबला करेगी और पता चलेगा कि वाकई में कुछ ठीक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो वीरानी सी छा गई है माजदा के चेहरे पे। माजदा का रो रो के बुरा हश्र हो चुका है, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके हाथों से भी सब कुछ निकल गया। उसको खुद समझ नहीं आई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अभी भी हर चीज़ को कसूरवार मिनाहिल को ही ठहराएगी और कहेगी कि मिनाहिल की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो चाहती ही नहीं थी कि हम लोग खुश हों। लेकिन बहुत जल्द वलीद की माँ कहेगी कि इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माजदा ने जो घड़ा खोदना चाहा मिनाहिल के लिए, उस घड़े में खुद ही जाके गिर चुकी। जिस घर को लेके इतना इतराने की कोशिश कर रही थी, आज वही मरिया मेट हो गया। हर चीज़ उसके हाथों से ऐसे फिसली कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जैन के दोस्त ने इस माजदा के साथ ही ज़्यादती कर डाली है, क्योंकि उसने जो ज़्यादतियाँ मिनाहिल के साथ की हैं
वो सारा कुछ अब अंदर ही आ चुका है। लेकिन अब इसके होश ठिकाने आ चुके हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मेरे साथ इतनी बड़ी गेम कोई कैसे चल सकता है। लेकिन जैन का दोस्त काफ़ी होशियार है और वो पुलिस इकट्ठी कर लेता है और कहता है कि अगर आप इस घर से बाहर ना निकली तो मैं आपको धिक्के दे के बाहर निकालूंगा या फिर आपको जेल जाना होगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा लरस जाती है और जिस पर आप देखेंगे कि मिनाहिल जैसे ही देखती है कि घर का माहौल ही बदला हुआ है, जिसको देख के वो काफ़ी परेशान हो जाएगी और भागती हुई आएगी और कहेगी कि फूफू आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, इतनी पुलिस यहाँ पे क्यों जमा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि भाई बहुत बड़ा ही काम खराब हो गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको इस घर से निकलना होगा, आप लोगों का इस घर में अब कोई भी ठिकाना बाकी नहीं है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आपको जैन से बात करनी होगी और वो इस मसले का कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकालेगा। मुझे पता है कि वो सब ठीक कर देगा। और आप देखेंगे कि उसका दोस्त कहता है कि अरे भाई सब कुछ उसी की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ था, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि चोरों को मोर पड़ चुके हैं। असल बात ये है क्योंकि ये लोगों ने जिस तरीके से ज़िंदगी की दूसरों की तबाह करनी चाहिए, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बुरे वक्त में इन लोगों के काम सिर्फ वलीद आने वाला है, जिसके लिए वो वलीद से बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हम वलीद को बताते हैं और सारा माजरा ठीक कर देगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ज़ारा से बात होती है तो ज़ारा कहती है कि आपको मेरी तरफ आना होगा क्योंकि हमें निम्मों के ससुराल जाना है। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ जाएं। लेकिन वो घर की हालत नहीं जानती कि घर में हाल क्या हो गया है। और जैसे ही वो सारा किस्सा खोलती है वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है कि अम्मा ये वही नतीजा है जो कुछ हमने मिनाहिल के साथ किया है और देखिए आज हम पर सब कुछ बरस पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मिनाहिल कहती है कि ये वक्त घबराने का नहीं है बल्कि इन सब चीज़ों का मुकाबला करने का है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है क्योंकि उन लोगों ने सामान लेने से भी मना कर दिया है और कहा है कि हम वहाँ से कोई सामान नहीं उठा सकते। लेकिन मिनाहिल काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है और वो हिम्मत नहीं हारेगी बल्कि इन लोगों का मुकाबला करेगी और पता चलेगा कि वाकई में कुछ ठीक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो वीरानी सी छा गई है माजदा के चेहरे पे। माजदा का रो रो के बुरा हश्र हो चुका है क्योंकि वो किसी भी तरह से इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके हाथों से भी सब कुछ निकल गया। उसको खुद समझ नहीं आई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अभी भी हर चीज़ को कसूरवार मिनाहिल को ही ठहराएगी और कहेगी कि मिनाहिल की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो चाहती ही नहीं थी कि हम लोग खुश हों। लेकिन बहुत जल्द वलीद की माँ कहेगी कि इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।